जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय में। और मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका वेल विजर, मैं आपका गाइड विजय मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं गुरुदेव बृहस्पति और शनि के ज्वाइंट इफेक्ट के बारे में। बिकॉज जैसा आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, सुना होगा, या आप ज्योतिष में आपकी रुचि है तो आप जानते ही होंगे कि 29 मार्च को शनिदेव जो है अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में ऑलरेडी पदार्पण कर चुके हैं। अब अगले महीने में, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, तो मई में 14 तारीख को गुरुदेव बृहस्पति अपनी शत्रु शुक्र की वृषभ राशि से निकल करके दूसरे शत्रु बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जब गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो शनि और गुरु का ज्वाइंट इफेक्ट आपकी सभी 12 की 12 राशियों 12 लग्नों पर पड़ेगा। कैसे पड़ने वाला है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। बिकॉज 2.5 साल शनिदेव के मीन राशि में और 1 साल गुरुदेव बृहस्पति का मिथुन राशि में आपके ऊपर कुछ ना कुछ ज्वाइंट इफेक्ट लेकर आएगा। और ज्वाइंट इफेक्ट की बात क्यों करना जरूरी है? बिकॉज जिस भाव में शनिदेव और बृहस्पति की दोनों की ही दृष्टियां पड़ जाती हैं, या किसी भी भाव में आपके कुंडली में अगर शनि और बृहस्पति दोनों ही उस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, युति से, दृष्टि से, या किसी भी अन्य तरीके से, तो वो भाव आपका एक्टिव हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उस भाव से जुड़े हुए फल आपको मिलते हैं। नकारात्मक मिलेंगे कि सकारात्मक मिलेंगे, उस पर हम बाद में बात करेंगे। क्योंकि पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि शनिदेव क्या करने का प्लान करते हैं, क्या करने वाले हैं, और गुरुदेव बृहस्पति क्या करने वाले हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति अर्थात आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी लॉन्जिविटी, आपकी धन वैभव, आपका खानदान, आपकी कुल, आपका कल्चर, आपकी संस्कृति। और शनिदेव कर्म फल के दाता, शनिदेव आपके कर्मों का फल देने आपके पास आते हैं जब भी आपके कुंडली में जिस भी भाव में आते हैं। ठीक है, तो शनिदेव जब आपके कर्म फल दाता है तो शनिदेव आएंगे आपको कुछ फल देने के लिए। अच्छा किया है तो अच्छा देंगे, बुरा किया है तो बुरा भी देंगे। और शनिदेव क्योंकि सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इनका जो असर होता है वो थोड़ा सा लंबा चलता है और धीरे धीरे चलता है। तो शनिदेव इंसान को नौकरी भी दिलाते हैं, अर्थात शनिदेव दासता, गुलामी के भी कारक होते हैं। नौकरी करते हैं जो भी आदमी, अगर ए ग्रेड और बी ग्रेड टॉप जो टॉप जॉब्स हैं, सिविल सर्विसेज हुई, या बहुत बड़े जो प्राइवेट में भी सीईओ सीओज हैं, उनको अगर छोड़ दिया जाए, मीन्स ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो जॉब हैं उनको अगर छोड़ दिया जाए, तो सी ग्रेड डी ग्रेड की जितनी भी जॉब हैं वो सारी कहीं ना कहीं गुलामी है। और वो सारी गुलामी और दास्ता जो है शनिदेव प्रदर्शित करते हैं। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो शनिदेव हैं। तो शनिदेव जब आपके कुंडली में किसी भी भाव में आएंगे तो उस भाव से जुड़ा हुआ आपको फल देंगे। आपकी जॉब दे भी सकते हैं आपको, और आपकी जॉब ले भी सकते हैं। आपको जॉब में प्रमोशन भी दिला सकते हैं और आपको जॉब में डिमोशन भी दिला सकते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे कला और कॉन्फ्लिक्ट के शिकार भी हो सकते हैं, और अपनी वर्क प्लेस पर आप टॉप परफॉर्मर भी बन सकते हैं। ऐसा भी शनिदेव करवा देते हैं। तो शनिदेव अर्थात आपके कर्म फलों की प्राप्ति, और गुरुदेव बृहस्पति आपके जीवन में कुछ अच्छा, कुछ उत्थान, कुछ प्रॉस्पेरिटी, कुछ ग्रोथ, भाग्य, दैव कृपा, इन सब की प्राप्ति गुरुदेव बृहस्पति करवाते हैं। तो जो 1 साल का टाइम होने वाला है, अगर देखेंगे तो ये है आपके सामने एक मेष लगन की कुंडली। मेष लगन की कुंडली में अगर आप देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे 14 मई से मिथुन राशि में, और शनिदेव आ चुके हैं मीन राशि में। तो यहाँ से गुरुदेव बृहस्पति की 3 दृष्टियाँ होती हैं। पंचम दृष्टि जो कि आएगी तुला राशि पे, सप्तम दृष्टि जो कि आएगी धनु राशि पर, और गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो जा रही है कुंभ राशि पर। इसी क्रम में अगर शनिदेव को देखेंगे तो इनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं।
इनकी जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आ रही है वृषभ राशि पर, 7th एस्पेक्ट इनकी आ रही है कन्या राशि पर, और इनकी जो 10th एस्पेक्ट आ रही है वो आ रही है धनु राशि पर। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो धनु राशि को शनिदेव भी एक्टिव कर रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति भी एक्टिव कर रहे हैं। तो आपकी कुंडली में जहाँ पर भी धनु राशि है, अब उस भाव का फल, उस राशि का फल आपके जीवन में मिलने ही वाला है। उसको कोई भी रोक नहीं सकता, ठीक है। अच्छा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, कैसा मिलेगा वो सेकंड थिंग है, वो बात की बात है। लेकिन धनु राशि आप सभी की कुंडली में जहाँ भी है वो एक्टिव हो रही है 14 मई के साथ, 14 मई से। तो 14 मई से जब आपके जीवन में आपकी धनु राशि एक्टिव हो रही है तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आइए बात करेंगे 12 की 12 राशियों के लिए किस प्रकार शनि और गुरु आपके लिए फल देने वाले हैं, ज्वाइंट इफेक्ट करने वाले हैं। वीडियो आगे बढ़ाने के पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अगर आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट हैं तो वीडियो पूरा देखें। और अगर आपने केवल अपना ही राशिफल देखने के लिए आए हुए हैं तो आप अपनी राशि को देख सकते हैं और ये वीडियो अपने किसी मित्र को, दोस्त को, रिश्तेदार को शेयर करें सो दैट वो भी अपनी राशि से जोड़ करके ये फल देख सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि में अगर आप देखेंगे तो द्वादश भाव में शनिदेव, तृतीय भाव में गुरु और यहाँ पर 9th हाउस एक्टिव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब मेष लगन में जब 9th भाव एक्टिव हो रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति दोनों ही आपके भाग्य को बल दे रहे हैं। भाग्य से आपको मजबूती मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, पिता का सुख आपको मिलेगा। हायर स्टडीज अगर आप करना चाहते हैं तो हायर स्टडीज़ में आप जा सकते हैं और किसी हायर स्टडीज में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप मास्टर या पीएचडी करना चाहते हैं तो आप उसके लिए सही टाइम आ चुका है, जाइए अप्लाई करिए और आप अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करिए। अगर आप पंडित, पुरोहित, पुजारी हैं, धर्म कर्म से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम एक्सीलेंट होने वाला है। साथ ही अगर आप जॉबलेस थे तो अब शनिदेव और बृहस्पति की दृष्टि दैव कृपा से आपको जॉब भी दिलाएगी और दैव कृपा से शनिदेव काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव के और 11वें भाव के कारक होते हैं, तो इसीलिए शनिदेव को 10वीं दृष्टि भी दी गई है। तो शनिदेव जो है, शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र के भी कारक होते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको नौकरी का कारक कहा जाता है, इसीलिए इनको कैरियर के लिए भी देखा जाता है। जिस इंसान के शनिदेव अच्छे होते हैं उसको जॉब करनी चाहिए, जिस इंसान के बुध अच्छे हों उन्हें बिजनेस करना चाहिए, ऐसा भी कहा जाता है। तो शनिदेव आपके भाग्य भाव को अपनी 10वीं दृष्टि से एक्टिव कर रहे हैं और गुरुदेव बृहस्पति अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य भाव को एक्टिव कर रहे हैं, जो कि इनकी खुद की राशि है, ठीक। कोई भी ग्रह जब खुद की राशि को देखता है तो अच्छा फील करता है, खुश हो जाता है, ठीक है। तो ग्रहों की तमाम परिस्थितियां होती हैं, निर्बल, विकल, स्वस्थ, ठीक है। तो आपका गुरुदेव बृहस्पति जब आपकी धनु राशि को देखेंगे तो वो स्वस्थ फील, अच्छा महसूस करेंगे, उन्हें खुशी महसूस हो क्योंकि वो अपनी मूल त्रिकोण राशि को देख रहे हैं। प्लस इन्हीं की राशि में विराजमान शनिदेव देख रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति की दूसरी राशि को, ठीक है। तो शनिदेव कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की राशि पे विराजमान है, तो गुरुदेव बृहस्पति के घर में शनिदेव किराएदार हैं, ठीक है। तो आपका भाग्य भाव, आपके पिता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हाँ, आपको केवल एक चीज़ की चिंता रहनी चाहिए और चिंता करनी भी चाहिए, अपने पिता का स्वास्थ्य। अपने पिता के स्वास्थ्य का ज़रूर आप ख्याल रखें। यदि उन्हें कोई समस्या है, कोई बीमारी है तो उनका इलाज सही जगह से सही समय पर करवाते रहें, उनके लिए कोई भी ढिलाई ना करें, ठीक है। आपके पिताजी के अलावा बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। तो मेष राशि वालों, यू आर गोइंग टू हैव गुड टाइम बाय लक, बाय योर विजडम, बाय योर धर्म कर्म, बाय योर गॉड एंड गॉड ब्लेस, ठीक है। दैव कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि या बृहस्पति कमजोर है तो
तो इनके मंत्रों का जप करें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और गुरुदेव बृहस्पति के लिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ में चना गुड़ डाल करके तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं, पीले हल्दी का तिलक लगाएं, या गुरुदेव बृहस्पति के लिए गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं। इससे भी आपका गुरुदेव बृहस्पति अच्छा और मजबूत फल देना प्रारंभ कर देंगे। तो ये हुआ मेष राशि। अगली है वृषभ राशि। अगर अब जब वृषभ राशि की बात करेंगे तो वृषभ राशि में ये जो गोचर होने वाला है, गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे दूसरे अर्थात धन भाव में, और शनिदेव आएंगे आपके लाभ भाव में। शनिदेव बहुत ही सपोर्टिंग और कारक ग्रह बन जाते हैं वृषभ लगन के लिए, ठीक है। वृषभ लगन, मिथुन लगन, शुक्र, बुध और शनि की जो राशियां हैं, जो लगने हैं, इनके लिए शनिदेव बड़े कारक ग्रह होते हैं। जब गुरुदेव बृहस्पति आएंगे दूसरे भाव में और शनि आ जाएंगे आपके लाभ भाव में, और दोनों ही एस्पेक्ट करके जॉइंट इफेक्ट जो डाल रहे हैं वो आपके 8वें घर पे डालेंगे, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब क्या हो रहा है, धन भाव लाभ भाव दोनों आपका शनि और गुरु से एक्टिव हो रहा है, और दोनों मिल करके आपके 8वें भाव को सुपर एक्टिव कर रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपको इस समय पर 2 ज्वाइंट फल मिलने के चांसेस होंगे। अगर आपने अपने अष्टम भाव का यूज कर लिया तो आपको ढेर सारा धन मिलेगा, अचानक से धन लाभ होगा, ठीक है। और अगर आपने अष्टम हाउस का यूज नहीं किया तो आपको कोई पुराना दर्द, पुराना कष्ट, पुरानी बीमारी भी मिल सकती है। पॉजिटिव यूज करेंगे तो आपको ससुराल से धन मिल सकता है, अपने पैतृक संपत्ति कोई मिल सकती है, कोई गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है, अचानक से कहीं आपका कुछ धन का आगमन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खास करके वो लोग जो 8वें भाव से जुड़ करके काम करते हैं, जैसे बैंकिंग के काम, LIC वाला काम, या जो लोग ज़मीन के अंदर खुदाई करने का कोई काम करते हैं, भूगर्भ शास्त्री जो होते हैं, जो माइनिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम है। जो हैवी इंडस्ट्री लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा होगा। वकील हैं, जज हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा होगा। अगर आप डॉक्टर हैं आपके लिए भी ये टाइम अच्छा होगा। स्टूडेंट्स जो हैं वृषभ राशि वाले, उनके लिए ये टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है। तो आपको चाहिए कि आप गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करें। इनके लिए आप गुरुवार का व्रत करें, केले की जड़ को अपने हाथ में बांधें, चने की दाल मंदिर में दान करके आएँ लगातार 9 गुरुवार, ठीक है। और जब भी आप कभी दान करने कोई भी चीज़ दान करते हैं तो संकल्प करें कि हे गुरुदेव बृहस्पति, मैं अपने कुंडली के गुरुदेव बृहस्पति को मजबूत करने के लिए यह दान कर रहा हूँ। जिसको आप दान दे रहे हैं, जिस ग्रह के लिए दान दे रहे हैं, वो चीज़ें संकल्प में आपके नाम पे मुँह से बोलनी चाहिए, जिससे कि ग्रह को भी पता चले कि आप संकल्प लेकर के किस चीज़ को प्राप्त करने हेतु ये दान कर रहे हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आ जाएंगे आपके लगन में या आपकी राशि में, और शनिदेव आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। तो आपकी राशि में या आपके फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ गुरुदेव बृहस्पति का ये जो टाइम है आपके लिए एक्सीलेंट बनाता है, ठीक है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए कारक नहीं होते हैं, मारक होते हैं, परंतु 7वें भाव के कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति मिथुन राशि वालों के लिए। और 7वें इसका लगन में आके बैठना कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा अच्छा करेगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बिजनेस भी अच्छा हो सकता है। और 10वें घर में बैठे हुए शनिदेव कहना चाहते हैं कि आपको नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साथ ही यहाँ से बैठ कर के दोनों ही ग्रह आपके 7वें घर को एक्टिव कर रहे हैं। तो जब आपका 7वां भाव शनिदेव और बृहस्पति दोनों ही एक्टिव करेंगे तो आप अनमैरिड हैं तो शादी के चांस आपके बनेंगे, ठीक है। अगले 1 साल में आपका बैंड बजने का चांस बनेगा, घोड़ी चढ़ने का चांस बनेगा, हल्दी लगने का चांस बनेगा। तैयार हो जाइए, बस दाएं बाएं ऑप्शन देखिए कौन सा सही ऑप्शन आ रहा है, डन करिए और शादी के बंधन में बन जाइए। या आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में उत्थान होने का टाइम आ चुका है, और अगर आप पार्टनरशिप करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सही टाइम आ चुका है। मिथुन राशि वालों, आपके लिए फाइनेंशियली ये जो गोचर होने वाला है शानदार जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है, ठीक है। शनि और गुरु दोनों ही आपके लिए ये जो कंडीशंस है फेवरेबल बना रहे हैं।
बस आपको ये ध्यान रखना है कि शनिदेव जो क्रूर ग्रह या जो पापी ग्रह होते हैं, जब जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव में दृष्टियां डालते हैं, तो उस भाव के सजीव पक्ष को थोड़ा सा ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का ध्यान रखें, अपने लाइफ पार्टनर का समय समय पर चेकअप कराते रहें अगर कोई बीमारी समस्या आपको दिखाई पड़ती है तो। अदरवाइज मिथुन राशि वालों, आपका स्वयं का ऑरा, आपका सप्तम भाव अर्थात आपका बिजनेस, आपका पार्टनरशिप, आपकी लीगल पार्टनरशिप या आपकी हस्बैंड वाइफ की जो पार्टनरशिप है वो अच्छी जाने वाली है। और नई पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में बनने का पूरा योग बन रहा है, प्लस नाम यश पद प्रतिष्ठा में भी आपके वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, शनिदेव ऐसा कुछ आपको देने वाले हैं, करने वाले हैं, तो खुश हो जाइए। और शनिदेव के लिए काले तिल दूध में डाल करके आप शिव जी के लिंग पर अभिषेक करिए, क्योंकि आपके लिए भी शनिदेव एक कारक ग्रह बनते हैं, आपके त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। तो शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़िए, पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करिए और शनिदेव को अपने प्रसन्न रखिए। इससे आपके शनिदेव बम बम होकर के पावरफुल रहेंगे और आपको जीवन में ढेर सारी खुशियां दे करके जाएंगे। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि में देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 12वें भाव में जा रहे हैं और शनिदेव आपके लिए 9th हाउस में जा रहे हैं। ठीक, तो गुरुदेव बृहस्पति का 12वें भाव में जाना और शनिदेव का 9th हाउस में जाना, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपको अब फॉरेन से जुड़ने का भी मौका मिलेगा। फॉरेन से जुड़ेंगे या हॉस्पिटल से जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा और इस मौके को आपको एनकैश करना है पॉजिटिव वे में। अगर आपने पॉजिटिव वे में नहीं एनकैश किया तो आप मरीज बन के हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ऐसी पढ़ाई की हुई है जो फॉरेन आपको ले जाना चाहती है, जिसमें फॉरेन में आपका एक्सपोजर अच्छा है, तो आप फॉरेन भी जाइए, फॉरेन जा कर के नाम पैसा दोनों कमा करके आइए। ये टाइम आपके लिए ऐसा इशारा कर रहा है। और शनि और गुरु मिल करके आपके 6वें घर को एक्टिव कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों, आपके वर्क प्लेस पर आपको कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी बढ़ा लेनी चाहिए, आज से ही बढ़ा लेनी चाहिए। और अगर आप जॉबलेस हैं तो आप जॉब के लिए अप्लाई करिए, आपकी जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। हाँ, अपनी वाणी, अपना बर्ताव, अपना बिहेवियर ऐसा रखें कि झगड़ा लड़ाई मारपीट ना हो, क्योंकि 6th हाउस से अगर आप झगड़ा लड़ाई मारपीट में कहीं इन्वॉल्व हो गए तो आपको पुलिस केस में भी फंसना पड़ सकता है। ठीक है, जेल भी जाना पड़ सकता है। इसलिए कर्क राशि वालों, आप अपने चंद्रमा को अच्छा रखें सो दैट आप मेंटली डिप्रेशन में ना जाएं और अपने मन को शांत रखिए। शिव जी को कच्चा दूध चावल काला तिल डाल करके अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद शिव जी को प्रणाम करके घर आएं और केसर का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं या हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपका गुरुदेव बृहस्पति और शनि दोनों ही सकारात्मक फल देंगे और आपके वर्क प्लेस पे, आपके जॉब में आपका नाम बढ़ेगा, प्रमोशन मिलने के चांस बनेंगे, फॉरेन जाने के चांस मिलेंगे, आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। कर्क राशि वालों, आप भी अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और आपके मामा का भी स्वास्थ्य आप थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा। आपके मामा की जो हेल्थ है उसके बारे में भी थोड़ा सा हालचाल लेते रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए ये एक स्पेशल सलाह हम दे रहे हैं। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, आपके लाभ भाव में जा रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति, जो कि एक शानदार कंडीशन है, और आपके अष्टम भाव में आ रहे हैं शनिदेव। ठीक है, और इन दोनों से मिलकर के जो आपका हाउस एक्टिव हो रहा है दैट इज 5th हाउस। ठीक है, तो आपके 5th हाउस को जब ये एक्टिव करेंगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ थी, ठीक है, वो लव लाइफ अब शादी में कन्वर्ट होने का चांस बनेगा। क्यों? क्योंकि सिंह राशि वालों, शनिदेव आपके 7th भाव के कारक होते हैं। ठीक, तो आपके 7th भाव का कारक आपके 5th भाव पे दृष्टि डाल रहा है, साथ में गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो आपका 5th भाव हाइपर एक्टिव होगा। ठीक, 8वें घर में बैठ रहे हैं शनिदेव, तो ससुराल से आपको दहेज भी मिल सकता है, ससुराल से आपको प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, ससुराल से आपको ढेर सारा लाभ भी हो सकता है। प्लस आपके लाभ के लिए गुरुदेव बृहस्पति भी
11वें भाव में जा रहे हैं, ठीक है। तो जब गुरुदेव बृहस्पति आपके लाभ भाव में आ रहे हैं, शनिदेव आपके 5th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं, सप्तम, जो कि आपके सप्तम के और छठे के लॉर्ड हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि आपको अपनी लव लाइफ से प्रॉफिट भी हो सकता है, और अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं, ठीक है, और आपकी और आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं पर बॉन्डिंग नहीं मैच हो रही, पर आपकी और आपके पार्टनर की बॉन्डिंग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो आपका लिव इन पार्टनर आपको केस में फंसा सकता है, थाने में, पुलिस के पास भी आपको जाना पड़ सकता है। बिकॉज शनिदेव आपके छठे और 7वें के स्वामी होते हैं, ठीक है ना, बैठ रहे हैं 8वें में। तो छठे का स्वामी 8वें में बैठ रहा है, 7वां अपने आप में मारक भाव होता है। तो शनिदेव यहाँ सर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की भी सलाह दे रहे हैं। अपने लिव इन पार्टनर से सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर अभी तक लिव इन में नहीं थे तो आगे भी 1 साल लिव इन में मत जाइएगा किसी के साथ, ठीक है। हालांकि आपको सलाह ये भी दी जाती है कि अपने हॉबीज़ पर आप थोड़ा सा समय लगाइए। आपकी हॉबीज अच्छी होंगी तो आपके लिए ये टाइम अच्छा होगा। आप अपने संतान का सुख पाएंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी थी, संतान नहीं हुआ था, तो आपको संतान का सुख भी मिलने का समय आ चुका है। आपकी संतान आपको कुछ खुशखबरी देगी, आपकी संतान आपके जीवन में कुछ अच्छा करेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। आपकी पढ़ाई में भी आप अच्छा करेंगे। आप थोड़ा सा जो 12th के बाद की जो स्टडीज़ होती हैं, ग्रेजुएशन की स्टडीज़ होती हैं, उसमें भी आपके लिए टाइम अच्छा रहेगा। और अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई समस्या चल रही है तो आप भी शनि के उपाय करिए। शनिदेव का व्रत रह सकते हैं, शनिवार का व्रत करें, और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध, काला तिल मिला करके चढ़ाएं, साथ में थोड़ा सा चीनी मिलाएं चढ़ाते समय, और कच्चे सूत से पीपल की 7 परिक्रमा करें और शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपकी मैरिड लाइफ के कष्ट को दूर करें। बिकॉज अभी तक क्या था, अभी तक कर्क और वृश्चिक राशि की ढैया चल रही थी, लेकिन जब शनिदेव ने 29 मार्च को गोचर चेंज किया तो सिंह और धनु की ढैया स्टार्ट हो गई है। तो सिंह राशि वालों, आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है, ठीक है। जहां आपने पेशेंस खोया वहीं पर आपके लिए कहानी गड़बड़ हो जाएगी। आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है। आपको कड़वे वचन, गाली गलौज करने से बचना है। और ये कब होगा, जब आप अपने चंद्रमा को अच्छा रखेंगे, अपने वाणी को कंट्रोल में रखेंगे, अपने दिमाग को ठंडा रखेंगे, कूल रखेंगे, ठीक है। तो ढैया से आपके जीवन में जो थोड़े बहुत उलझन, थोड़े बहुत कष्ट आ सकते हैं, उनसे बचने के लिए आप शनिदेव का उपाय करते रहें। और गुरुदेव बृहस्पति आपके वैसे ही शानदार पोजीशन में है, उनको और अच्छा करने के लिए आप केसर का या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के पंडित पुरोहित पुजारी को पीले कपड़े, साथ में कुछ लड्डू 1.25 किलो के आसपास दे करके पंडित जी का पैर छू करके घर आए। इससे आपका सिंह राशि वालों जीवन अच्छा होगा, सुदृढ़ होगा, और जो टफ टाइम था वो सुगम होता हुआ आपके ट्रैक को स्मूथ करेगा। हाँ, आपके बच्चों के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं चोट चपेट उनको ना लगे, थोड़ा सा उन्हें जागरूक बनाइए। बच्चे छोटे हैं तो वैसे ही वो चोट चपेट लगाते रहते हैं, बड़े हैं तो उनको एक बार समझाएं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे स्टंट करने से बचें, कैसे खतरनाक चीज़ों से वो अपने आप को बचाएं। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए अगर हम देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं 10वें भाव में, शनिदेव आपके 7वें भाव में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जब कन्या राशि के लिए देखेंगे तो यहाँ भी शनिदेव त्रिकोण के स्वामी होते हैं, कारक ग्रह बन जाते हैं। 10वें भाव में बैठा हुआ गुरु और 7वें भाव में बैठा हुआ शनि आपके 2 केंद्रों को बहुत मजबूत बना रहे हैं। यहाँ से जो हाउस आपका स्ट्रांग होकर के हाइपर एक्टिव होने वाला है वो है आपका 4th हाउस। आपका 4था घर स्ट्रांग और एक्टिव होने वाला है। तो कन्या राशि वालों, यू आर गोइंग टू हैव ए गुड टाइम एंड यू आर गोइंग टू परचेज प्रॉपर्टी, कार, व्हीकल, सुख, लग्जरी, इन सब चीज़ों में आप अपना पैसा खर्च करने वाले हैं। और पैसा भी खर्च करेंगे, थोड़ा सा अपनी रेपुटेशन में, समाज में, सोसाइटी में अच्छी आप अर्न करेंगे। जो भी आप करेंगे उससे उन चीज़ों से आपका कहीं ना कहीं रुतबा, शोहरत, नाम, यश, कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिजनेस स्टार्ट करने का भी ये सही टाइम आपका आ रहा है।
आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर आप बिजनेस पहले ही कर रहे हैं तो आपका वो बिजनेस भी काफ़ी फ्लरिश होने वाला है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। अपनी माता के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा पे भी जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ होने वाला है अगले 1 सालों में। अपनी माता को तीर्थ यात्रा करवाइए, इससे आपका एक तो माता के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, दूसरा माता का आशीर्वाद मिलेगा, तीसरा आपका शनि और गुरु दोनों ही प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो ये एक उपाय करने से आपके 3 काम अच्छे हो जाएंगे। इसलिए माता की सेवा करें, माता को आप तीर्थ यात्रा पे ले जाएं। खुद नहीं जा सकते हैं तो उन्हें उनके फ्रेंड के साथ भेजिए, जो भी उनके आपके माता पिता हैं तो उनको साथ भेजिए, या आपकी माता जी, आपकी मौसी, चाची जो भी हैं उनके साथ उन्हें आप तीर्थ यात्रा पर भेजिए यथासंभव यथाशक्ति, जहाँ देश काल और परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही हैं वहाँ पे उनको तीर्थ यात्रा के लिए भेजिए। ये आपका गोल्डन टाइम होने वाला है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। बस आपको गुरु और शनि इनके अच्छे रखने के उपाय करते रहने हैं। आपके शनि कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप गरीबों को सता रहे हो, कमज़ोर लोगों को, लेबर को, सफाई वालों को, झाड़ू वालों को आप गाली दे रहे हो, उनसे लड़ रहे हो, उनको कष्ट दे रहे हो, तो आपके शनि कभी अच्छे नहीं रहेंगे। ठीक है ना। तो शनिदेव के जो कारक होते हैं गरीब, लाचार, इन्हें कभी मत सताइए। ड्राइवर, नौकर, हेल्पर, क्लीनर, झाड़ू वाला, इन्हें कभी मत सताइए। और गुरुदेव बृहस्पति के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पंडित, पुरोहित, पुजारी, आपके पुरखे, आपके कल्चर, आपके संस्कार, उनको कभी भी मत भूलिए, उनको सम्मान देते रहिए। देखिए कन्या राशि वालों किस तरह से आपका लाइफ बूम बूम होकर आगे बढ़ता है। अब बात करेंगे तुला वालों की। तुला राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके 9th हाउस में जा रहे हैं, शनिदेव आपके 6ठे भाव में आ रहे हैं, और दोनों मिल करके आपका 3rd हाउस एक्टिव करने वाले हैं। तो भाग्य भाव में गुरुदेव बृहस्पति अपने आप अच्छा फल देते हैं, वहाँ के कारक होते हैं। 6ठे भाव के कारक शनिदेव भी होते हैं। ठीक, तो कारक भाव का स्वामी कारक भावों में आ रहा है आपके लगन के लिए, आपकी राशि के लिए। सो यू आर गोइंग टू हैव एम्पल ऑफ लक, ठीक, एंड एम्पल ऑफ माइंड टू कॉन्कर, टू विन, टू सुपरसीड योर एनिमीज। अपने दुश्मनों पर आप अपना विजय पताका लहराने के काबिल बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आपका भाग्य आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लस आपके कार्य क्षेत्र में आपको प्रमोशन मिलने का चांस बनेगा। आप जॉबलेस थे तो जॉब मिलने का चांस बनेगा, और अगर जॉब कर रहे थे तो वहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आप अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखें, उनको लापरवाही के साथ ट्रीट मत करें। प्लस हो सकता है कि आप कुछ यात्राओं पे जा सकते हैं इस बार। गुरुदेव बृहस्पति के अगले 1 साल में आप कोई यात्रा करेंगे, या आप ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी करने की आपको पूरी गुंजाइश, पूरे चांसेस बन रहे हैं। और अगर आपने कोई ऑनलाइन या कोई नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ काम स्टार्ट किया, या आपने कोई टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ कोई काम स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको उसमें अच्छे लाभ मिलने के भी योग बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वृश्चिक राशि के लिए देखेंगे तो गुरुदेव बृहस्पति आपके 8म भाव में आ रहे हैं, शनिदेव आपके 5म भाव में आ रहे हैं, और यहाँ से मिल करके ये दोनों आपका 2nd हाउस एक्टिव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको अचानक से धन मिलने के चांस बनेंगे। ठीक है, जो पैसा आपका कहीं पर डूबा हुआ था, फंसा हुआ था, वो पैसा मिल सकता है। प्लस आपके बच्चों के थ्रू भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपके बच्चे अगर जॉबलेस थे तो उन्हें जॉब मिल जाएगी। आपके बच्चे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाह रहे थे, कंपटीशन क्रैक करना चाह रहे थे, तो वो भी क्रैक कर पाएंगे। सो वृश्चिक राशि वालों, आपकी ढैया खत्म हो चुकी है, ये अच्छी बात है। वृश्चिक राशि के 8म भाव में गए हुए गुरुदेव बृहस्पति आपसे कह रहे हैं कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, लापरवाही ना करें। केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाते रहें। चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में दान करें, और मंगलवार और शनिवार बजरंग बली का हनुमान चालीसा पढ़ें, और हनुमान जी की आरती पढ़ें, और गुड़ चने का प्रसाद बांटें। इससे आपका शनि और गुरु दोनों ही बैलेंस रहेगा, और जो 8म भाव से कोई निगेटिव फल मिल सकता है वो फल भी आपका कम हो जाएगा या नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, 8म भाव को बेसिकली आप यूज कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, बैंकर हैं, LIC में काम कर रहे हैं, या
आप ज़मीन की खुदाई वाला कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये टाइम एक्सीलेंट होने वाला है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल होते हैं वो भी ज़मीन के ही कारक होते हैं। तो आप अगर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, इवन आप खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम एक्सीलेंट हो सकता है। खेती से आपको लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बट आपके लिए जो सलाह दी जाती है कि आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिएगा। ऐसा ना हो कि आपकी लव लाइफ आपके कष्ट का कारण बने, ठीक है। तो किसी से उतना ही आप इमोशनली कनेक्टेड होइएगा जितने में आपको नुकसान होने का चांस ना रहे, ठीक है। क्योंकि 8वें भाव का कनेक्शन 5वें भाव से बन रहा है और दूसरे भाव से बन रहा है। दूसरा भाव हमारा कुटुंब है, परिवार है। 5वां भाव से हम देखते हैं अफेयर, लव, हमारी बुद्धि। तो हमारी बुद्धि हमको अफेयर में फंसा सकती है, जिसकी वजह से कष्ट हमें मिल सकता है। अष्टम भाव से जुड़ा हुआ, अष्टम भाव के एक्टिव होने से हमें कष्ट मिल सकता है, ठीक है। तो किसी के साथ उतना ही जुड़ाव रखें जितने से आपको उस आदमी के रहने या ना रहने से कष्ट ना महसूस हो, इमोशनल ट्रॉमा आपके अंदर ना आने पाए, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगली राशि है गुरुदेव बृहस्पति की धनु राशि। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि में गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं 7वें भाव में, शनि आ रहे हैं 4थे भाव में, और दोनों मिल करके ही धनु राशि को एक्टिव कर रहे हैं। तो धनु राशि जब एक्टिव होगी तो इसका मतलब है कि धनु राशि वाले एक तो ढैया के प्रभाव में आ रहे हैं अगले 2.5 साल के लिए, प्लस दोनों ही ग्रह आपकी राशि को एक्टिव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ पर आप धर्म और कर्म दोनों करेंगे। आप धार्मिक भी बनेंगे और कर्म करने वाले कार्मिक भी बनेंगे, मेहनत भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे। बस आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने वाला है, ये एक बात है। अपनी जिम्मेदारियों को जितना आप बखूबी अच्छी तरह से निभाओगे उतना ही आपके शनिदेव आपको प्रसन्न होकर के ढेर सारे अच्छे फल देंगे। तो आपको धनु राशि वालों आपको करना क्या है, आप शनिवार के दिन दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करिए, ठीक है। आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, पुस्तक मंगवा सकते हैं, अमेजन से भी खरीद सकते हैं। दशरथ कृत शनि स्त्रोत, इसका पाठ करिए। इससे आपके शनिदेव प्रसन्न होंगे, और शनिदेव जब प्रसन्न हो जाएंगे तो आपका जो 7वां भाव एक्टिव हो रहा है ना, वहाँ से आपकी जॉब, आपका बिजनेस, उसमें वृद्धि होगी। आपकी मैरिड लाइफ में जो कुछ अप डाउन आ रहे थे वो कंट्रोल हो जाएंगे। प्लस इस दौरान आप कुछ गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। लेकिन गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने के साथ साथ आपको मैं सलाह देना चाहूँगा कि थोड़ा सा सोच समझ करके कोई भी चीज़ खरीदिएगा। खास करके प्रॉपर्टी और ज़मीन की खरीद फरोख्त में प्रॉपर्टी के पेपर कायदे से जांच परख करके ही पैसा दीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा कहीं फंस सकता है जिससे आपको कष्ट मिल सकता है, ठीक है। अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने भी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, ये आपके लिए मेरी सलाह है। अब बात करेंगे मकर राशि के लिए। मकर राशि में गुरुदेव बृहस्पति जा रहे हैं 6ठे भाव में, शनि जा रहे हैं 3रे भाव में, और दोनों मिल करके आपके 12वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं। तो मकर राशि वालों, आपको सतर्क रहने की, सावधान रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपके वर्क प्लेस पे अगर आप आउट ऑफ इंडिया मीन्स विदेश में काम करते हैं तो आपके लिए टाइम एक्सीलेंट हो सकता है। लेकिन अगर आप विदेश में नहीं काम कर रहे हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, जेल में या हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टाइम टफ होने वाला है, ठीक है। तो जो मैंने नाम लिए, जेल, हॉस्पिटल, विदेश कोई जाकर काम करना, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अपने ही देश में काम करना, या अपने घर से बहुत दूर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टाइम एक्सीलेंट होने वाला है, ठीक है। अगर आप वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, तो भी आपके लिए ये टाइम शानदार होने वाला है। अदरवाइज यहाँ पर आपको अपने शनि के गुरु के उपाय करने ही पड़ेंगे मकर राशि वालों, क्योंकि अभी अभी आपकी 7.5 उतरी है। तो थोड़ा सा आपको पहले से राहत तो महसूस होगी, लेकिन आपको कोई बीमारी आ सकती है, कोई झगड़ा लड़ाई के चक्कर में जेल या हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। तो मकर राशि वालों, आप शनिवार के दिन शनि चालीसा पढ़िए और डेली पंचामृत से भोलेनाथ को आप अभिषेक करिए। ये आपके समस्त कष्टों का शानदार उपाय होगा। आपको अपने छोटे भाई बहनों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। सलाह दी जाती है कि उनका थोड़ा सा ख्याल रखें। और अगर आप प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काम जुड़कर कर रहे हैं, या कोई आप
टूर एंड ट्रेवल का काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम एक्सीलेंट होने वाला है। अच्छा काम करते हुए अच्छा आप पैसा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में, जब शनि और गुरु का ज्वाइंट गोचर होगा एक साथ 1 साल के लिए तब। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों, गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, शनिदेव आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं और दोनों का जो ज्वाइंट इफेक्ट है आपके लाभ भाव पे 11वें भाव पे होने वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ आपकी बुद्धि आपको ढेर सारा धन कमाने का मौका देगी। कुंभ राशि वालों, यू आर गोइंग टू हैव ए रियल गुड टाइम। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन 7.5 आपके वही शनिदेव चलाएंगे जो आपके राशि के स्वामी हैं। ठीक है, तो 7.5 से आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से काम करिए, मेहनत करके काम करिए। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना अपनी बुद्धि को चलाएंगे, उतना ही आपको धन मिलेगा, उतना ही लाभ मिलेगा और आपको आपकी संतान से जुड़ा हुआ भी कोई लाभ मिल सकता है, उनसे कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके संतान अगर संघर्ष कर रहे थे तो उनका भी संघर्ष खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सो यू आर गोइंग टू अर्न सम मनी इन गुड अमाउंट, यू आर गोइंग टू हैव ए गुड फैमिली टाइम एंड यू आर गोइंग टू हैव ए गुड फ्रेंडशिप टाइम। दोस्तों के साथ आप मौज मस्ती में समय बिताएंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, पैसा भी कमाएंगे और सोसाइटी में अपना नाम अच्छा बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुंभ राशि वाले। अब अगली राशि की बात करेंगे जो कि है गुरुदेव बृहस्पति की मीन राशि। मीन राशि जिसमें लगन में ही विराजमान है शनिदेव, चौथे घर में विराजमान हो रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति और 10वें भाव को एक्टिव कर रहे हैं दोनों के दोनों प्लेनेट। लगन में शनि, चतुर्थ में बृहस्पति एक्टिव कर रहे हैं 10वें भाव को। इसका मतलब हुआ कि अब आप अपने थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की आपको आवश्यकता है, प्लस आपको डिसिप्लिन होने की आवश्यकता है। अगर आपने डिप्लोमेटिक और डिसिप्लिन वाला 2 खाली डी अप्लाई कर दिया अपने लाइफ में, अपने बोलचाल में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता बड़ी गाड़ी बड़े घर लेने से, प्रॉपर्टी लेने से, पैसा बनाने से, नाम यश कीर्ति पाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। खाली ये 2 डी आपको अपने लाइफ में अप्लाई करने हैं, इन पर आपको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। आप समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, ना भी पढ़े लिखे हो तो भी आपके अंदर सोचने समझने की अच्छी क्षमता होती है। तो आने वाले इस 1 साल में 14 मई से जब गुरुदेव बृहस्पति गोचर बदलेंगे, वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाने वाले हैं, तो इस टाइम को यूज करिए। इस टाइम के दौरान आप अच्छा अपना जीवन विस्तार कर सकते हैं। गाड़ी घर बंगला खरीद सकते हैं। अपनी माता के साथ संबंध अच्छे रखिए, अपने पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, यही आपके लिए एक दूसरी सलाह होगी। अदरवाइज प्रभु का नाम लीजिए, जब आपको समय मिले, जितना भी समय मिले प्रभु का नाम लेते रहिए। मीन राशि वालों, आपके लिए भी ये टाइम बेहद एक्सीलेंट शानदार हो सकता है, बशर्ते आप अपने चाल चलन, अपनी बोल चाल को मेंटेन रखिएगा। ठीक है, हालांकि आपकी भी 7.5 चल रही है, तो आपके लिए एक ही सलाह मैं दूंगा कि आप क्या करें, आप जिम्मेदारियों को उठाने वाले बने। शनिदेव जब ढैया या 7.5 लेके आते हैं तो आपसे जिम्मेदारियां उठाने को बोलते हैं। यदि आपने उन जिम्मेदारियों को उठा लिया तो शनिदेव आपसे प्रसन्न होकर के आपको वरदान दे के जाते हैं, और अगर आपने उन जिम्मेदारियों से खुद को बचाया और भाग लिए जिम्मेदारियों से, तो शनिदेव आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर तो आपको दौड़ा दौड़ा के वो पकड़ेंगे और उससे भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे ला करके लाद देंगे। ठीक है, तो जिम्मेदारियों को लेकर के चलना सीखिए मीन राशि वालों। बाकी आपके लिए ये टाइम एक्सीलेंट होने वाला है, शानदार होने वाला है। अपना ध्यान रखना है आपको, अपने पिता का ध्यान रखना है, अपने माता का ध्यान रखना है। रेस्ट, आप अच्छा पैसा कमाओगे, नाम यश शोहरत कीर्ति कमाओगे, घर खरीदोगे, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला खरीदने वाले हो आप बहुत ही जल्द। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो मैं आपको शनि और ज्वाइंट गुरु का इफेक्ट आपको बताया, ये इफेक्ट आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, मेरी मेहनत सफल हुई। नहीं समझ में आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक, धन्यवाद। जय श्री राम। अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखें। फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।